मौके बर्दाश्त एक गाड़ी जिसमें जो कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, उसमें से कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग भागने में भी सफल हो पाए हैं। इस बार में साइबर अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। दरअसल लाखों लोगों के करोड़ों रुपए को साइबर अपराधी किसी न किसी बहाने ठगी का शिकार बनाकर उनके गाड़ी मेहनत की कमाई को ठग लेते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां साइबर अपराध से जुड़े 3 साइबर गैंग के सदस्यों को पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के बुधा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित का बताया जा रहा है, जहां एटीएम से रुपए निकालने के क्रम में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और इस मामले में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इनके पास से अगर बात करें हम तो दर्जन भर एटीएम कार्ड, दर्जनों सिम कार्ड और दर्जन भर मोबाइल के साथ साथ 21,950 रुपये की बरामदगी के साथ एक कार को भी बरामद किया है, जो कि कहीं ना कहीं ये साइबर अपराधी अपने साइबर अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तौर पे बताया है कि साइबर अपराधी काफ़ी एक्टिव थे। राजधानी पटना के कई इलाकों में घूम कर ये साइबर फ्रॉड किए हुए रकम को एटीएमों से निकाला करते थे, जिसके लिए इन्होंने एक कार को भी किराए पर हायर किया था। और इस मामले में कहीं ना कहीं वो ड्राइवर भी पटना पुलिस के चुंगल में आया है और 3 साइबर अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि ये साइबर अपराधी भागने के क्रम में इनका ड्राइवर पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं कर रहा था, जिस मामले में कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना लॉ एंड ऑर्डर कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया, क्या बड़ी उपलब्धि है सर पटना पुलिस की? देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना में कल देर संध्या में एक गुप्त सूचना के आधार पर जो गश्ती टीम और थाना के टीम के द्वारा एक रेड की गई। इनको सूचना स्पष्ट प्राप्त हुई थी कि एक एटीएम फ्रॉड गैंग के द्वारा किसी माध्यम से एटीएम में से पैसे निकासी की जा रही है और उनको यदि तत्काल पकड़ा जाए या उनको दिखा जाए तो उस पर से कुछ बरामदगी होगी और कुछ कार्रवाई भी हो, अच्छा उपलब्धि हो पाएगा। इसी आधार पर थाना की टीम लगी और थानाध्यक्ष के टीम नेतृत्व में एक सशक्त टीम यहाँ से प्रस्थान करी। मौके बर्दाश्त एक गाड़ी जिसमें जो कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, उसमें से कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग भागने में भी सफल हो पाए हैं। हालांकि गाड़ी जो निकल रही थी, क्योंकि जस्ट एटीएम से निकला ही था, गाड़ी में बैठा था ये लोग, तो हालांकि जैसे ही वो निकलने का प्रयास कर रही थी तो हमारे पुलिसकर्मी उसको रोकने का प्रयास कर रहा था, तो उसको कहीं कहीं उसको अटैक करने के लिए, उसको चढ़ाने के भी लगा रहा था उपाय। तो बड़े मुशक्कत से इसको पकड़ा गया। टीम जो पकड़े गए हैं अपराधकर्मी हैं, उसमें से एक अमित कुमार है, एक राजवीर कुमार सिंह जो कि मूल रूप से नालंदा जिला थाना हिलसा का रहने वाला है, और अमित कुमार चकाराम बुद्धा कॉलोनी का ही रहने वाला है। इसमें चालक के रूप में राहुल कुमार जो मूल रूप से गौरीचक थाना जिला पटना का रहने वाला है। हालांकि सभी लोगों का अपना अपना इस मामले में तर्क है और इसके पास यदि बात करने से पता चलता है कि जो भागे हुए व्यक्ति हैं उनके पास मूल रूप से उनको सूत्रधारी लोग मान रहे हैं। हालांकि इस पर हम लोग को अभी और काम करना होगा। फिलहाल जो बरामदगी इनके पास से हो पाई है वो एटीएम, कुल 14 एटीएम है और उसमें से 11 सिम जो कि मोबाइल में सिम लगते हैं, उसमें 11 सिम कार्ड से है और 12 मोबाइल जो अलग अलग कंपनी का है, जो कि आपको हमने डिस्प्ले भी कराया था, उसको देखा भी होगा आप लोगों ने। उसमें कुल 21,950 रुपये की भी बरामदगी है और एक गाड़ी जो कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। कुछ अन्य अपराधकर्मी जो भागने में सफल हो पाए हैं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, इसके बारे में जो इन्होंने प्राइमरी फेसाई या प्रथम पूछताछ में इन्होंने जो बताया है, उन्होंने यह बताया है कि कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या फिर ऐसे भोले भाले या फिर लाचार या मजबूर ऐसे लोग जिनके बारे में लगता है कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो 4,000-5,000 रुपये उनको या 3,000 रुपया दे करके उनसे उनका अकाउंट खरीदता है, जिससे उनका
पूरा एड्रेस लिया, उपयोग किया, एड्रेस को लेकर के उनका अकाउंट खोला। अकाउंट खोल देने के बाद पासबुक वगैरह या जो एटीएम कार्ड आ जाता है उसको मिल जाने के बाद उसके बदले में उसको 4,000 या 5,000 रुपये जो भी एक लमसम अमाउंट होता है, जैसा उनका नेगोशिएशन हो पाए उसके हिसाब से वो अकाउंट्स नंबर ले लेते हैं उनका, पूरा डिटेल से ले लेता है। उसके बाद इनका प्लान होता है कि एक मोबाइल के थ्रू कुछ लिंक भेजता है या फिर कुछ अपना ऑफ़र देता है। ये ऑफ़र के रूप में ऐसा हो सकता है कि कई मामले में उन्होंने कहा कि आपका आईफ़ोन फंस गया है, आईफ़ोन आपका इतने का है, इतने में आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये देख लीजिए, डिस्प्ले देखिए। आप कैसे पता चला भाई? तो आपने लाइक किया था उसको, आईफ़ोन को, आपने आईफ़ोन देखने के लिए गया था। कुछ अलग अलग तरीके से इनके लुक्रेटिव प्लान्स होते हैं जिसको अपने प्लान उनको बताते हैं और सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं कि आप इसमें से इतने पैसा डालिए। तत्काल आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ पैसा डालिए, जैसे 1,000, 2,000, 5,000 इस टाइप का पैसा डालिए, फिर आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरह से चूँकि लोग इनके बात से कन्विंस हो जाते हैं और पैसा डालते हैं, ये इसी तरह से इनका ठगी का प्लान रहा है। सर एक बात बताइए, ये तो जाहिर सी बात है, सावधान हो जाए राजधानी वासी, क्योंकि साइबर अपराधी लगातार किसी न किसी बहाने अपना शिकार बना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी पटना वासी अब सावधान हो जाए और किसी भी लिंक और प्रलोभन में ना आकर इन साइबर अपराधियों के प्रलोभन से बचे और साइबर फ्रॉड से भी अपनी सावधानी बना सकते हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।